हर हर महादेव भक्तों। आज हमने यूट्यूब शिव महापुराण कथा में सुना कि कैसे चंचुला ने शिव भक्ति को पाकर के शिव महापुराण कथा को सुनकर के अपने सभी पापों को नष्ट कर लिया। हमारे ग्रंथों में चाहे वो पुराण हो, कथाएं हो, कुछ भी हो, उसमें सब में एक ही बात कही गई है कि हमें श्रवण करना चाहिए और श्रवण को ही प्रथम भक्ति भी बताया गया है। तो ऐसा क्या है श्रवण में, ऐसा क्या है सुनने में जो सभी जगह हमें कहा जाता है कि हमें श्रवण करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करिए। कदाचित हमसे घर में भी यही कहा जाता है कि बेटा सुनने की आदत डालो, बेटा सुनने की आदत डालो। सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए, सुनना अधिक चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया? और भगवान ने भी व्यवस्था ही ऐसी की है कि हमें मुंह तो एक दिया है और उसमें भी दो ढक्कन लगा दिए हैं कि भाई मुंह बंद रखना, और कान दो दिए हैं और दोनों के ही होल खुले हुए हैं, दोनों के ही छिद्र खुले हुए हैं, उन पर कोई ढक्कन नहीं है कि मतलब कान अपने दोनों खुले रखना, परंतु मुंह एक ही दिया है और वो भी बंद करने के लिए कहा है। और सुनने के लिए दो दो कान दिए हैं और वो भी खुले रखे हैं। तो सुनने की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि जितना हम सुनते हैं, अगर हम सुनते हैं तो हमारे जीवन की 80% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। 80% समस्याओं का अंत हो जाता है। कैसे हो जाता है? परिवार में भी अगर आपके कलह अधिक है तो आप देखिए कि वहाँ लोग बोलते अधिक होंगे, सुनते कम होंगे। और वहाँ अगर सब लोग सुनना चालू कर दें और एक ही व्यक्ति बोले या वो भी ना बोले, केवल आशीर्वाद दे, प्रार्थनाएं करे, तो आपके घर में सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए मंदिरों में भी हम जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के आगे जाके हम प्रार्थना करते हैं, हम ही बोलते हैं, हम बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं, और भगवान क्या करते हैं? चुपचाप सुनते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? और कभी फिर हमारी मनोकामनाएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो हम कहते हैं भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी सुन ली। क्यों? क्योंकि हमने जाकर के मंदिर में जाकर के बोला था, प्रार्थना की थी, और भगवान वहाँ थे। जो भी उनकी मूर्ति थी, विग्रह था, जो भी था, उन्होंने वो सुना था। हम ऐसा मानते हैं कि वो सुन रहे थे, वो सुन रहे थे। मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना उन्होंने ये कहा कि जा बच्चे तेरी मनोकामना पूरी होगी, ना ही उन्होंने ये कहा कि हाँ तथास्तु वरदान तुमको। लेकिन नहीं, हम क्या कहते हैं? भगवान ने हमारी सुन ली। वो तो वहाँ केवल खड़े थे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो सुना कैसे? लेकिन नहीं, फिर भी हम यही कहते हैं भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि हमने उनके सामने जाकर कहा तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी सुनी। तो ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो वहाँ खड़े होकर के सुन रहे थे। जब पत्थर की मूरत भी जब भगवान बनकर सुन लेती है और हमारे जीवन की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो इस सुनने की कितनी महिमा होगी। हम तो केवल कथाएं सुन लेते हैं और हमारे काम सही हो जाते हैं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो सुनने की इतनी महिमा हमारे ग्रंथों में इसीलिए बताई गई, इसीलिए कहा जाता है। तो सुनने मात्र से ही, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे सुनने मात्र से ही हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, कभी कभी हम सुनते रहते हैं, पूजा भी करते रहते हैं और हमारा कोई काम नहीं बनता तो हमें लगता है अरे सब व्यर्थ है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, सब बस धर्म के आड़ लेकर के कुछ भी करते रहते हैं। हाँ, हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं कोई आपको फल मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ देना है। कोई भी चीज़, चाहे वो हमारा कोई काम हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हमने शुरू की है तो हमें उसे छोड़ना नहीं है जब तक हमें उसमें सफलता ना मिले। तो आप ये कहेंगे कि हम यही क्यों करें, हम कुछ और करें। हाँ, कुछ और करिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करिए, लेकिन उससे पहले उस काम के बारे में सुनिए। सुनने का मतलब जानिए, जितना आप उसकी नॉलेज धारण करेंगे, क्योंकि सुनने से ही ज्ञान आएगा। आप किसी कथा को सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भगवान शिव ये करते हैं, भगवान विष्णु ये करते हैं। अगर आप कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आप टीचर की सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। कोई आप काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी अब जब आप नॉलेज लेंगे तो सुनेंगे पहले। तो जितना हम अधिक सुनते हैं उतनी ही हमारे अंदर नॉलेज आती है, उतना ही हमारे अंदर ज्ञान आता है, और जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो हम हर वो कार्य कर लेते हैं
जिससे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में सुनने के लिए कहा गया। इसीलिए हम कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन में आने वाली प्रारब्ध की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी प्रारब्ध बहुत गहरे होते हैं तो धीरे धीरे ठीक होते हैं, और कभी कभी जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे भी हो, हमें सुनने का अधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सुनने जैसा वरदान हमें दिया है। मनुष्य ही सुनता है, पशु प्राणी भी सुनते हैं, मगर वो कथा नहीं सुन सकते, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो भगवान की कथाओं में नहीं जा सकते, पर मनुष्य जा सकता है। मनुष्य उन चीज़ों को खरीद करके पढ़ सकता है। और आजकल तो सबसे अच्छा साधन है जो डिजिटल वर्ल्ड हमारा चल गया है, जहाँ हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं जिनके द्वारा हम सुन सकते हैं, निरंतर भगवान का नाम सुन सकते हैं, निरंतर भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, निरंतर हम हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी, सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। हर हर महादेव।